A very good morning, friends. You are watching Ajay Blog Globals, and this is Ajay. And today we're gonna discuss about crude oil and natural gas. First, a big applaud to everyone. ठीक है ना, appreciation for everyone, congratulation to everyone जिन्होंने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में मेरे वीडियो देख के काफ़ी रिवार्ड लिए हैं दोस्तों। ये वीडियो देखिए दोस्तों, दोनों वीडियो देखिएगा और नीचे भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं। आप इन वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमने पिछले एक वीक में क्या किया और कितना रिवार्ड कमाया है, राइट? जो मेरा एनालिसिस है वो कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं। शायद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि देखिए मैंने पहले ही तबाही के संकेत दे दिए थे। जब ये मैंने तबाही का संकेत लगा ना उसके बाद से मार्क हुआ पूरा जो नेचुरल गैस है क्रैश। क्रूड ऑयल में जब मैंने ये बनाया था कि ऊपर जाएगा तो देखो क्रूड ऑयल 4% ऊपर गया। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मैंने वीडियोज़ बनाए दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर करना। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको नोटिफ़िकेशंस नहीं मिलेंगे। मैं कोई भी लेटेस्ट अब वीडियो अगर अपलोड करूँगा और आपने यहाँ ऑल पे क्लिक किया है सब्सक्राइब करने के बाद तो आपको सारे नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है, ठीक है ना? उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, स्किलफुल होने वाला है और आपको ट्रेडिंग लेवल्स भी मिलने वाले हैं क्रूड ऑयल के। और बहुत सारी न्यूज़ का हम एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, आपको तो पता ही है ओपेक से रिलेटेड, ठीक है ना? और रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल टेक्निकल चार्ट सबका डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है ये दोस्तों वो है जैसा कि आप थंबनेल में बता रहा हूँ ओपेक से बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और आपको पता है जब भी कोई ओपेक से प्रोडक्शन कट या इस पे कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट में क्या हलचल हो जाती है, भयंकर हलचल हो जाती है। उसी वजह से 4% ऊपर गया था कल मार्केट, राइट? और मैंने बोला था कि 4% ऊपर जाएगा, मैंने 83-84 के लेवल्स दिए थे और वो लोग तो लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए सीरियसली, करोड़ों रुपए कमा रहे दोस्तों। मेरे लेवल देख के वो खुद अपना एनालिसिस कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मेरे चैनल से। अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो आप मेरे सारे वीडियोज़ देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो। क्योंकि वीडियो देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि एक बार अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया, उसके बाद मुझे लगता है ज़िंदगी भर आप मेरे हो जाओगे, ठीक है ना? हम इस चैनल के हो जाओगे अजय ब्लॉग लवर्स के। तो चलिए दोस्तों वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। देखिए कि व्हाई ओपेक इज़ कंसीडरिंग अ प्रोडक्शन कट। देखो प्रोडक्शन कट से कुछ न्यूज़ आई है, ये तो हमको ही पता है, ठीक है ना? अब ये जो इनका पूरी रामायण है पढ़ लेते हैं, इनका जो भी मतलब एजेंडा है। ओपेक इज़ सेट टू मेक अ प्रोडक्शन कट डिसीजन विथ रिपोर्ट सजेस्टिंग इट कुड बी अ 1 मिलियन बैरल पर डे रिडक्शन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 1 मिलियन बैरल पर डे रिडक्शन की एक्सपेक्टेशन है। अब क्या होता है, जब मार्केट की कोई एक्सपेक्टेशंस होती है और उस एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं उतरता है, तो क्रूड ऑयल क्या बहुत नीचे आता है। लेकिन अगर उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता है, तो मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता है तो मार्केट सस्टेन करता है, राइट? तो अब ये क्यों कर रहा है? देखिए, वो क्या कर रहा है, रिपोर्टली ऑन बोर्ड विद द कट बिकॉज़ इट इज़ ईगर टू प्रोटेक्ट इट्स स्पेयर कैपेसिटी इन द लॉन्ग टर्म। आर यू डू यू रियली थिंक लाइक वी आर द स्टूपिड? क्या हम लोग फूल हैं? हैं? कि वो अपने प्रोटेक्ट कर रहा है कैपेसिटी इन लॉन्ग टर्म। कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। सर जी सिंपल सी बात है। प्रोडक्शन कट करना है, प्राइसेस को आसमान में ले जाना है, फिर धड़ल्ले से मार्केट में आना है और अपने ऑयल को है ना महँगे-महँगे दामों में बेचना है और अपनी इकोनॉमी ग्रो करना है। द एज़ दिस इज़ वेरी सिंपल एज़ सच दैट बिकॉज़ बहुत सिंपल सी बात है बहुत सिंपल सी बात। मुझे लगता है कि जो लोग अगर जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैं काफ़ी न्यूज़ का एनालिसिस करता हूँ और जियोपॉलिटिकल बिकॉज़ मैं शायद 3 साल पहले ही समझ गया था कि अगर मुझे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेड करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेड करना है, तो मुझे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी, इंटरनेशनल न्यूज़ को ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ़ न्यूज़ को पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। दोस्तों न्यूज़ के पीछे क्या हो रहा है, राइट? पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, वो समझना पड़ता है। अब देखिए जो इन्होंने लिखा है कि कैपेसिटी इन लॉन्ग टर्म, दैट इज़ नॉट द रियल रीज़न एक्चुअली। द रियल रीज़न इज़ क्वाइट क्लियर कि जो इतना नीचे गया है 120 से क्रूड ऑयल, उनमें लालच आ रहा है, मुँह में पानी आ रहा है। ओपेक कंट्रीज़ सऊदी, वो बढ़ाना चाहते हैं महँगाई। क्रूड ऑयल से फिर से महँगाई बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका देश ग्रो करे और बाकी सबकी इकोनॉमी गर्त में चली जाए। While OPEC used to claim to be happy with oil prices at between a combination of factor means the last week rumors began to circulating the OPEC was considering a production cut amid a substantial decline in the oil prices over the last 3 months. Initially, reports said the idea about a production cut come from the Russia and it was a देखिए, तो यहाँ पे आइडिया क्या है कि रशिया ने बोला, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि पिछली बार रशिया ने सपोर्ट नहीं किया था ओपेक को कि आप जब क्रूड ऑयल करने जा रहा था प्रोडक्शन कट ये सऊदी अरबिया और ओपेक, तब रशिया ने स्ट्रॉन्ग मतलब वहाँ का विरोध किया था
राइट? कि नहीं करना और वो ओपेक कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन कट करता तो रशिया फिर अपना माल सस्ते में बेचता और ओपेक का जो मार्केट है वो खत्म हो जाता। लेकिन इस बार रशिया खुद बोल रहा है कि आप करिए क्योंकि रशिया ने भी सस्ता माल देना बंद कर दिया है इंडिया और वो भी चाहता है कि वो महँगे में दाम दाम बेचे ताकि उसकी भी इकोनॉमी ग्रो हो जाए। तो वो ओपेक को भी बोल रहा है कि आप भी प्रोडक्शन कट करिए, ठीक है ना? हम भी प्रोडक्शन कट करेंगे, महँगाई बढ़ाएँगे और उसके बाद धड़ल्ले से मार्केट में महँगे दामों में बेचेंगे तो हमारी वापस इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ है। तो अब इस चीज़ से आपको क्या लगता है देखिए जो प्रोडक्शन कट होने वाला है यहाँ पे हालाँकि हम इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह का प्रोडक्शन कट होने वाला दोस्तों, लेकिन हाँ, क्योंकि इस बार रशिया भी सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है कि अच्छा खासा प्रोडक्शन कट हो जाए, ठीक है ना? तो हमें वेट करना पड़ेगा दशहरे पे शायद प्रोडक्शन कट होने वाला है, पता नहीं क्रूड ऑयल जलेगा या रावण जलेगा दशहरे को, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों क प्रोडक्शन कट मेरे हिसाब से तो पिछली बार से तो ज़्यादा प्रोडक्शन कट होने वाला है। बट अब उसका प्राइस से क्या कनेक्शंस हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर लेंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है ना जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं 83.88 है, ठीक है ना? एक चीज़ होती है कि न्यूज़ आने के बाद ऑलरेडी स्पाइक हो जाता है और जब न्यूज़ आती है दोस्तों, तो वो न्यूज़ मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आती। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो कोई बजाज फाइनेंस के ब्रोकर ने पहले ही न्यूज़ दे दी कि भाई चलो ये रिज़ल्ट आने वाला है, तो उस रिज़ल्ट के हिसाब से ऑलरेडी प्राइस ऊपर चली जाती है और जब वो रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आता तो फिर एक धमाकेदार शॉर्टफॉल होता है, राइट? तो उसी तरीके से दोस्तों, तो आपको यहाँ सँभल के रहना है। मैंने कल भी आपको बोला था, कल मुझे लगता है अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अच्छा खासा कमाया होगा, राइट? मेरे लेवल्स वगैरह आपने खुद एनालिसिस किए होंगे। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, जब मैंने कमाने की बात बोली तो मैं कभी भी कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरे ओपिनियन लिए बिकॉज़ आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। I always give you a suggestion that, if you really want to do a trade, please either consult your financial advisors, certified financial advisors, or do your own research before doing any kind of trade. क्योंकि जो दोस्तों आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है ना उसके लिए कोई ज़िम्मेवार नहीं होता, सिर्फ़ आप ज़िम्मेदार हैं। तो जब अपना पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इट्स अ हार्ड अर्न्ड मनी, ठीक है ना? वो पैसा आपकी फैमिली के लिए है, राइट? फैमिली को बिलॉन्ग करता है, तो प्लीज़ ढंग से रिसर्च करिए। मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा रिसर्च करने में, मैं मेरे ओपिनियन देता रहूँगा आपको टिल द लाइफ, राइट? आपको ताकि आप ग्रो करें। मेरा यही मकसद है दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सिर्फ़ हरी, नीली, पीली, लाल, धोली कैंडल देख के ना जाएँ। दोस्तों वो कैंडल से कुछ नहीं होता है दोस्तों, उस कैंडल से कुछ नहीं होता है। न जाने कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने लोग वो कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं, क्या वो सब लोग प्रॉफ़िट में आ जाते हैं? No, that is just a 10% guys. I always said 10% is all about candlestick and all these things, and 90% is something else which I am doing here. Nobody will give you. Okay, I'll guarantee you that nobody is giving right now in YouTube, right? So please आप इसको समझने की कोशिश करिए। चलो अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं, जो आपका मोस्ट मे बी काफ़ी लोगों का फ़ेवरेट रहता है ग्राफ टेक्निकल चार्ट। मेरा यूजुअली नहीं रहता है, मैं 10% इसको तवज्जो देता हूँ, 90% कुछ अलग रहता है मेरा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वनडे का चार्ट, क्योंकि सबसे पहले हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं कि वनडे में क्या रहेगा, वन डे और 2 डे का मतलब फिर हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वनडे का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। वनडे का चार्ट मुझे लग रहा है कि अगर आप वनडे का चार्ट ढंग से देखें तो मुझे लग रहा है कि बुलिश फेस नज़र आ रहा है दोस्तों, क्लियर कट, राइट? ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो 1 वीक का चार्ट भी मुझे बुलिश नज़र आ रहा है, 1 मंथ का चार्ट भी मुझे बुलिश नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब मैं आपको यहाँ लेवल्स दे सकता हूँ, काफ़ी ईज़ी हो गया मेरे लिए लेवल्स देना आपको, राइट? तो अगर यहाँ पे दोस्तों 84 को क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर यहाँ से 84 को क्रॉस करता है एंड सस्टेन करता है, डेफिनिटली देयर कैन बी अ बाय एंड द लेवल्स विल बी 85 डेफिनिटली, there's no doubt about it. If it gonna cross on 84, अगर if it gonna cross 84 then there will be definitely level of 85. I'm speaking in English here because काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है, many people ask me like sir when you are giving levels please speak in English as well, right? Okay. So I can see here 83.86. So if it cross 84, अगर यहाँ से 84 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, सस्टेन फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स, देन डेफिनेटली दैट द लेवल्स विल बी 85. तो उसके बाद से डेफिनेटली अगर 83.84 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है 1 मिनट, तो 85 के लेवल्स आपको इजीली अचीव होते दोस्तों दिख सकते हैं। ये तो ऊपर के लेवल्स हो गए। अब नीचे के लेवल्स क्या है भाई? अगर नीचे क्रैश कर जाता है तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब ओपेक की न्यूज़ आ गई है, प्रोडक्शन कट हो गया है, तो नीचे के लेवल पे कोई भी ट्रेड बनाना मुझे लग रहा है कि एक मूर्खता होगी,
अगर ग्राफ सजेस्ट भी कर रहा होगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ग्राफ सजेस्ट भी कर रहा होगा मुझे कि नीचे के लेवल्स बनाना, तब भी मैं नहीं बनाऊँगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ग्राफ मेरे लिए 10% मैटर करता है, 90% मेरी दूसरी चीज़ है। मैंने बहुत सारी एनालिसिस की है, जियोपॉलिटिक्स को छान के मारा है मैंने, न्यूज़, ओपेक, क्रूड ऑयल की न्यूज़ को एक-एक कर के एनालिसिस किया है। सारे फाइनेंशियल के आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने, जितने भी फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ब्लॉगर्स हैं, उनके सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं। ब्लूमबर्ग सब मैंने छान के मारा है। तब जाके ये कैंडलस्टिक में मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे पहले से ही आता है ये कैंडलस्टिक। सो 10% फिर भी मैं देखता हूँ, क्योंकि आपको भी इस पे भरोसा है, मुझे भी भरोसा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 90% कुछ अलग होता है। मैं इसको वेटेज सिर्फ़ 10% देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर मैं नीचे के लेवल्स मुझे अगर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जाता भी है ना दोस्तों, तो मैं किसी तरह का कोई ट्रेड करूँगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट कर लूँगा। मैं किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों ओपेक मीटिंग राइट अहेड, उससे पहले मुझे लगता है कि शॉर्ट करना, और वो भी इस कंडीशन में, एक सुसाइड की तरह होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको नीचे के लेवल्स बता ही नहीं रहा, ठीक है? लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव डेफ़िनिटली बताऊँगा इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म के बारे में पूछे दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में क्या लेवल्स रहेंगे आपके, तो दोस्तों मैं शॉर्ट टर्म में अभी भी आप बेयरिश ही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ओपेक की मीटिंग का वेट कर रहा हूँ, ओपेक का प्रोडक्शन कट कितना आता है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वापस से हमको कब से वापस नीचे के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। मैं अगर यहाँ से बोलूँ ना दोस्तों, अभी प्रोडक्शन कट हुआ नहीं है, तो क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्शन कट होने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए। बट अभी जो मेरा ओपिनियन है, मैं 6 तारीख तक दोस्तों किसी भी तरह का डाउनसाइड का मूवमेंट नहीं लूँगा, लेकिन 6 के बाद मैं एक बहुत बड़ा लेवल डाउनसाइड के लिए रखूँगा दोस्तों, वापस से 80 के नीचे के लेवल से रखूँगा। तो मैं दोनों तरफ से दोस्तों कमा रहा हूँ। ओपेक की मीटिंग आई, इस ओपेक की मीटिंग आना हमारे लिए एक वेपन हो गया दोस्तों, राइट? ठीक है ना? हमको पता चल गया कि हाँ भाई, ओपेक आने के बाद तो बिल्कुल मार्केट का सेंटीमेंट वो रहेगा, ऊपर जाएगा, तो मैंने वहाँ पे बहुत कमाया। कल हमने 4% का प्रॉफ़िट कमाया, 4% का दोस्तों, आप समझ सकते हैं कमोडिटी में 4% का क्या मतलब होता है, क्रूड ऑयल में 4% का क्या मतलब होता है। नेचुरल गैस में 4% का फ़ो 5% का फ़ॉल हुआ। आप समझते हैं नेचुरल गैस में मैंने बोला था क्रैश होगा मार्केट, ये देखिए वीडियो बनाया मैंने, नेचुरल गैस में तबाही के संकेत, उसके बाद 5% नीचे गया। अब क्रूड ऑयल 4% नीचे गया, आप सोच सकते हैं कि हमें कितना भारी भयंकर मुनाफ़ा हुआ होगा। शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने ये कोई भी इस तरह का वीडियो बनाया होगा तबाही वाला। आप जाके देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। तो आज के लेवल्स मेरे हिसाब से 84 के ऊपर के लेवल्स हैं, और आपको 85 के लेवल्स दिख सकते हैं। अब हम चले जाते हैं, पहले मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, मुझे 75 के लेवल्स ईज़िली दिख रहे हैं। अब वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और कन्फर्म हो जाएगा जब ये नई प्रोडक्शन कट आएगी दोस्तों, जो अभी तो मुझे लगता है कि आपको 6 तारीख तक वेट करना है। 5 तारीख को आएगा, और 6 तारीख को शायद हमारे पास न्यूज़ फ्लैश हो जाएगी। तो किस तरीके से प्रोडक्शन कट आता है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट, ओके। सो जस्ट गो टू द इंडियन मार्केट राइट नाउ। सो हम चले जाते हैं हमारे प्यारे इंडियन मार्केट में। तो 6,848 पे हो रहा है, काफ़ी हम लोगों ने कमाया है। तो अब हमको क्या करना है? तो खाया, पिया, पचाया, ठीक है ना? अब आगे के लेवल्स हमारे क्या रहेंगे? तो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, जब भी मैं कमाने की और बाय सेल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। प्लीज़, आपको खुद को अपना एनालिसिस आप मेरा एनालिसिस लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन उसमें आप अपनी खुद की रिसर्च इन्वॉल्व करके, पहले उसको वेरीफ़ाई करके कि सारी न्यूज़ वगैरह एकदम सही है, मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस के हिसाब से बैठता है, उसी के बाद किसी तरह का ट्रेड लें, क्योंकि आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, ओके? मैं आपके लॉस एंड प्रॉफिट के लिए किसी भी तरीके से कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले वनडे का चार्ट देख लेते हैं। एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को पता ही है, भले ही हम इंट्राडे करें, भले ही हम कोई भी ट्रेड के लेवल्स वगैरह देखें, हमको 1 डे टू 1 ईयर के लेवल्स देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हमारा पैसा, सबसे पहले प्रायोरिटी की, जो हम पैसा लगाते हैं उसमें वो पैसा जाना नहीं चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी ये होती है कि वो जो हम पैसा लगा रहे हैं उससे अच्छा खासा मुनाफा हो, लेकिन वो दूसरी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी हमेशा होती है कि लॉस बिल्कुल भी नहीं खाना, ठीक है ना? हमारा पैसा हमारे पास, वो हमारी ताकत है, वो रहना चाहिए। फिर उसके बाद पहले आपको सर्वाइवल के लिए देखना पड़ता है, उसके बाद आप कुछ आगे करोड़पति बनने के चांसेस देखते हैं, राइट? तो वो चीज़ हमेशा एक आपको दिमाग में रखनी चाहिए दोस्तों। तो वनडे का चार्ट क्या कह रहा है? वनडे का चार्ट मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है दोस्तों, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, पहले 1 वीक का देख लेते हैं दोस्तों, 1 मंथ का भी देख लेते हैं। ओके। हुँ, हुँ। और 3 मंथ का भी देख लेते हैं दोस्तों। 6 मंथ का भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे ना 2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? अगर यहाँ से
ये अगर 6000 दोस्तों 860 के ऊपर जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 6860 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, ठीक है ना? हालाँकि मुझे 6895 पे एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट आई वुड से लाइक कि 6000 बिकॉज़ ओपेक की न्यूज़ है, तो मुझे लग रहा है अगर 6860 के ऊपर जाता है, तो एक ऊपर के लेवल्स ट्रिगर हो सकते हैं और अगर 6896 को क्रॉस करता है ये, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा दोस्तों। मुझे लग रहा है कि 2 रिस्क है यहाँ पे। एक तो 6807 पे लेते हैं क्योंकि अगली जो रिस्क है वो 6896 है, वो लेवल है। तो मुझे लगता है कि 6860 के ऊपर जाने के बाद मैं एक लेवल ट्रेड ले सकता हूँ और मैं 6896 के आस-पास देखूँगा कि क्या होता है। अगर वो क्रॉस करता है, तो दोस्तों आपको 6950 के लेवल्स ईज़िली आपको यहाँ आते हुए दिख सकते हैं। नीचे के एज़ सच जैसे मैंने आपको कहा है कि नीचे के लेवल्स में मैं किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता दोस्तों। अब मैं यहाँ पे जो मैंने लेवल्स दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना? अभी मेरे लेवल्स खत्म नहीं हुए हैं। मैं यहाँ रिस्क मैनेजमेंट बता देता हूँ कि अगर मेरे लेवल्स सी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी बोला 6860 पे हम अपसाइड मूवमेंट दिख सकते हैं। अगर 6860 पे मान लो मैंने ले लिया, ठीक है ना? और ये 6896 पे जाके वापस से 6860 के नीचे आके मतलब 6860 के नीचे आके और काफ़ी नीचे चला गया, 6750 पे चला गया, तो हमको क्या करना है? तो हमको हमेशा हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है दोस्तों, वही ठीक है ना? अगर नीचे जाता है दोस्तों और अभी प्रोडक्शन कट होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हमको वहाँ पे भी एक लेवल्स एवरेज कर लेना। जब एसआईपी हमारी एक ताकत है, सबको पता है कि एसआईपी कंपाउंड क्या मैजिक है, राइट? एसआईपी कंपाउंड मैजिक, तो वही हमें मैजिक यहाँ पे भी यूज़ करना है। व्हाई नॉट वी कैन यूज़ दैट मैजिक हियर, राइट? तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। हमको छोटे-छोटे क्योंकि ये देखो अभी रिस्क ज़्यादा है, ओपेक की न्यूज़ आने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता, राइट? अब मुझे नहीं पता है, हम सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि सारा अमाउंट हमको एक साथ नहीं लगाना होता। हम क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ, छोटे-छोटे जैसे मेरे पास अगर मान लो 5 लाख है, तो मैं क्या करूँगा पहले 2 लाख लूँगा, फिर 2 लाख लूँगा, फिर 1 लाख। तो जितने लौट के बनते हैं ना अपने क्रूड ऑयल में, उसमें जितना कम बनता है, वो लगाते जाइए आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा अमाउंट में। और धीरे-धीरे प्रॉफ़िट भी बुक करते जाइए, राइट? तो वही एक स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, हमेशा से रही है। दोस्तों, जो मेरे नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर्स होने वाले हैं, उनको बता देते हैं, जब क्रूड ऑयल 120 पे था, यही सारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करके हमने 120 से 100 पे लाए हैं। 100 से हमने 90 तक लेवर ट्रेड किया है, 90 से 80 तक किया है, 80 से 75 किया है, फिर वापस 85 से हमने 95 की किए। तो इतनी सारी हमारी लंबी जर्नी रही है। मेरे सारे वीडियोज़ आप शुरू से लेके आखिर तक देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे कुछ बयाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं ये पब्लिक में एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी। रिस्क मैनेजमेंट इज़ डेफिनिटली वेरी, वेरी नेसेसरी। ये जो चार्ट वगैरह है ना, ये सब बात की बातें दोस्तों, सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। अगर आप वो समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपना पैसा सेफ रख सकते हैं और आने वाले टाइम में अच्छी खासी आप मोटी कमाई कर सकते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, खुद का रिसर्च करिए, रिस्क मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है अपनाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप ये कैंडल हरी, पीली, नीली, लाल, धोली सारी जो भी लाइनें आपको देखनी है, वो देखें। न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, न्यूज़ सब कुछ कर सकती है, आपका चार्ट कुछ नहीं कर सकता। न्यूज़ पे कंसंट्रेशन करिए, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को सिर्फ़ देखिए नहीं, समझने की कोशिश करिए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। कोई भी आपका फ्रेंड दे सकता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन का सही तरीके से यूटिलाइज़ कैसे करना, एनालिसिस करना, उसको हम बोलते हैं नॉलेज। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में यही अंतर होता है। ठीक है ना? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना माइंडसेट रखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को असेस करते हैं। मैं आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक और स्किलफुल वीडियोज़ देता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। काफ़ी सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, अच्छा भी लगता है, उनको लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, तो उससे मेरा मोटिवेशन और मोरल डाउन हो जाता है दोस्तों। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाएँ, ताकि आप और ये शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि मुझे लगता है कि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि सभी लोग अभी दोस्तों चार्ट की धुन में लगे रहते हैं। आपको देखा ही होगा, अगर आपके आस-पास आप लोग देखते होंगे, वो यूट्यूब पे भी सिर्फ़ चार्ट ही देखते हैं। तो दोस्तों ये परंपरागत ये ट्रेडिशन मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब प्रोफ़ेशनल तरीके से इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें। डेफ़िनिटली चार्ट इज़ वन ऑफ पार्ट ऑफ प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग, बट वो 10% है, बाकी दूसरी चीज़ों को आप वेटेज ज़्यादा दीजिए, ठीक है ना? और हमेशा अपने हिसाब से ट्रेड करिए। सो विद दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।